हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स मीडिया। आज की जो वीडियो है वो पार्ट 4 है और लास्ट वीडियो है AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस विथ ओपन डिस्टेंस लर्निंग अप्रूव्ड कोर्सेज विथ इनटेक का। और इससे पिछली जो 3 वीडियो हैं उनका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगी और आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। और उसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया है कि जो AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन है जो कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज चला रहे हैं और उनकी AICTE से एफिलिएशन है नहीं है, उनको अप्रूवल मिला है या नहीं है, वो बताया है। और बताया है कि किस तरह से इंस्टीट्यूशन और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी आपको डिग्री या डिप्लोमा प्रोवाइड करती है। तो पार्ट 2 में हमने जो इंस्टीट्यूट AICTE से एफिलेटेड है उनका मेंशन किया है 3 में भी, एंड पार्ट 4 में भी हमने जितने भी इंस्टीट्यूट AICTE से अप्रूव्ड हैं उनके बारे में बताया है विद देयर इनटेक, कि उस पर्टिकुलर कोर्स में उनको कितनी इनटेक्स मिली है। और ये लास्ट वीडियो है ओपन डिस्टेंस लर्निंग की। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लेके चलेंगे जो कि मैं बनाने जा रही हूँ अप्रूवल प्रोसेस 2022-23 जो AICTE अभी ओपन करने वाली है पोर्टल। तो उसमें कैसे स्क्रूटनी में कौन से डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, EVC में कौन से जाते हैं, उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो जान लेते हैं नेक्स्ट इंस्टीट्यूट जो कि AICTE से अप्रूव्ड है और ओपन डिस्टेंस लर्निंग के कोर्स चला रहे हैं। तो पहला नाम है सिम्बोयसिस सेंटर फॉर डिस्टेंस लर्निंग महाराष्ट्र। ये एक प्राइवेट सेल्फ फाइनेंसिंग है एंड इसकी एप्लीकेशन है 1-9355614837। एंड नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है वेलिंगर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड रिसर्च महाराष्ट्र। ये भी प्राइवेट सेल्फ फाइनेंसिंग है और इसकी एप्लीकेशन ID है 1-9355614624। इन दोनों इंस्टीट्यूट्स के जो कि महाराष्ट्र के हैं इनके बारे में मैंने कोर्सेज में मेंशन नहीं किया। कोर्सेज का इसलिए मेंशन नहीं किया है बिकॉज दोनों ही बहुत फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं अपने ही फील्ड में और सभी जानते हैं सिम्बोयसिस का। तो इन दोनों ही प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन हैं इन दोनों के कोर्सेज इतने ज़्यादा थे कि इसकी एक सेपरेट ही वीडियो बनती। इसलिए अगर आप लोगों को सिम्बोयसिस या वेलिंगर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसमें रिप्लाई में आपको उसका आंसर कर दूंगी। इसीलिए मैंने इनके कोर्सेज इसमें मेंशन नहीं किए हैं। अदरवाइज़ ये दोनों ही AICTE अप्रूव्ड हैं और इनको इनटेक्स भी मिली हैं और काफ़ी सारे कोर्सेज ये चला रहे हैं। और जो चाहते हैं जिनका गवर्नमेंट से नहीं हो पाया है और जो वर्किंग है और वो चाह रहे हैं कि उनकी वर्किंग के साथ साथ उनका डिप्लोमा या डिग्री भी कंप्लीट हो जाए और वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो वो डेफिनेटली यहाँ से अपना कोई भी कोर्स जो उनके फील्ड से रिलेटेड है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ये दोनों ही AICTE अप्रूव्ड है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंस्टीट्यूट। ये महाराष्ट्र कंप्लीट हो गया। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं अल्फ़ाबेटिकली स्टेट वाइज चल रहे हैं, तो महाराष्ट्र कंप्लीट हो गया। देन आता है आपका तमिलनाडु और जो बीच में अल्फ़ाबेट्स नहीं आ रहे हैं दैट मीन्स वहाँ पर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका BSA क्रेसेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तमिलनाडु। एप्लीकेशन है 1-93202375 और ये है डीम टू बी यूनिवर्सिटी प्राइवेट और प्रोग्राम है MCA PG मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस। एप्लीकेशन एंड अप्रूव्ड इनटेक है 60। नेक्स्ट प्रोग्राम ये चला रहे हैं मैनेजमेंट PG लेवल MBA एंड अप्रूव्ड इनटेक्स हैं 60। तो हमने यहाँ से तमिलनाडु का स्टार्ट कर दिया है और ये फर्स्ट है तमिलनाडु का इंस्टीट्यूट जो कि AICTE अप्रूव्ड है विद रिस्पेक्टिव इनटेक्स। और आप यहाँ से MCA और MBA कर सकते हैं जिसका लेवल मेंशन है PG, या जो कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं कि उनका इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड है और इनको जो कोर्सेज मिले हैं AICTE के दैट इज़ MCA एंड मैनेजमेंट। एक चीज़ का ध्यान रखना कि AICTE जो है ना वो कोर्सेज अप्रूव जो करती है, मतलब उनके करिकुलम के अकॉर्डिंग आते हैं, तो वो डिस्टेंस लर्निंग में उन लोगों को
अप्रूवल देती है और इसी वजह से उनको एआईसीटी से अप्रूवल लेना होता है, बिकॉज़ ये जो प्रोग्राम्स है ना, ये जो है एआईसीटी इनको अप्रूवल देती है इस वजह से। ठीक है, अब हम लेके चलते हैं नेक्स्ट कॉलेज जो कि तमिलनाडु का ही है, कलसलिंगनम अकेडमी ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन तमिलनाडु। एप्लीकेशन आईडी है 1-9320099794। और एक छोटा सा नोट मैं बीच में कहना चाहूँगी, सॉरी अगर मैं इंस्टीट्यूट के नाम अगर गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, सो उसके लिए मुझे माफ़ करना। हाँ, तो चलिए नेक्स्ट है तमिलनाडु का ये इंस्टीट्यूट जो कि है डीम टू बी यूनिवर्सिटी प्राइवेट, और मैनेजमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं जिसका लेवल है पीजी, और मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स है, और इसकी अप्रूव्ड इनटेक है 10,000। और नेक्स्ट प्रोग्राम चला रहे हैं ये एमसीए जिसका लेवल है पीजी, और कोर्स नेम इज़ एमसीए, और अप्रूव्ड इनटेक है इसकी 100। तो अभी जो सीरीज़ चल रही है वो तमिलनाडु की चल रही है कि तमिलनाडु में कितने डिस्टेंस लर्निंग के अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट हैं जो एआईसीटी से अप्रूव्ड है, और एआईसीटी वाले ही वो कोर्स चला रहे हैं। तो उन्होंने एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट और फुलफिलमेंट उनके पास कितने इंटेक्स एआईसीटी ने उनको दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप यहाँ से कर रहे हैं तो कर सकते हैं, और जो करने की सोच रहे हैं वो भी यहाँ से अपना एडमिशन लेकर अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। देख लीजिए जो आपको नियर बाय लगता है आपके, उससे आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और इन सभी से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज़ हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर मेरे पास उसका इंफॉर्मेशन होगा तो डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूँगी। और नेक्स्ट कॉलेज पे चलते हैं। अब दूसरा है करुण्या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज तमिलनाडु। एप्लीकेशन आईडी है 1-9318061721। ये डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, मैनेजमेंट का प्रोग्राम चला रहे हैं, लेवल है पीजी, और कोर्स नेम है मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस, और अप्रूव्ड इनटेक है इसकी 360। तो ये जो इंस्टीट्यूट है सिंगल प्रोग्राम चला रहे हैं एमबीए का, जिसका इनको अप्रूव्ड इनटेक्स मिल गई हैं 360 की, और डीम टू बी यूनिवर्सिटी है तो दैट मीन्स वो आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ही देंगे। जैसे मैंने डिफ्रेंशिएट किया था अपनी पार्ट 1 वीडियो में, जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। पार्ट 1, 2, 3 तीनों ही मैंने लिंक उसमें दिए हुए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो कि डीम टू बी यूनिवर्सिटी क्या है और इंस्टीट्यूशन स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन आपको क्या प्रोवाइड करते हैं वो देख लीजिएगा। और जहाँ से भी कर रहे हैं अगर वो एआईसीटी अप्रूव्ड है तो बेस्ट है। और एआईसीटी अप्रूव्ड दैट डजंट मीन कि सभी को उससे अप्रूवल लेने की ज़रूरत है, नहीं। सिर्फ जो एआईसीटी के प्रोग्राम चला रहे हैं ना इंस्टीट्यूट, और डिस्टेंस लर्निंग पे चला रहे हैं, तो उन्हीं को ही सिर्फ एआईसीटी से अप्रूवल लेने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ और जो कोर्सेज़ या प्रोग्राम जो एआईसीटी के अंडर नहीं आते उनको ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस तमिलनाडु। इसका जो एप्लीकेशन आईडी है वो है 1-9355591576। ये 2 प्रोग्राम चला रहे हैं, और डीम टू बी यूनिवर्सिटी है प्राइवेट, प्रोग्राम है मैनेजमेंट, लेवल है पीजी, नेम ऑफ कोर्स है इनका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और अप्रूव्ड इनटेक है 1000। सेकंड प्रोग्राम जो ये चला रहे हैं वो है एमसीए, लेवल है पीजी, और कोर्स नेम इज़ एमसीए, और अप्रूव्ड इनटेक है 300। ठीक है। पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो सभी इंस्टीट्यूट जो डेटा है वो एआईसीटी के पोर्टल से ही लिया गया है। इसमें अगर आप लोग अपने आप से भी चेक करना चाहते हैं तो एआईसीटी के पोर्टल पे जा सकते हैं, वहाँ पर ओपन डिस्टेंस लर्निंग का एक लिंक होगा, आप उस पर क्लिक करके ये पूरी लिस्ट भी वहाँ से चेक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कंप्लीट लिस्ट भेजूँ, आप अपनी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी छोड़ दीजिएगा, मैं और अपनी क्वेरी डाल दीजिएगा कि आपको लिस्ट चाहिए, तो मैं आपको ईमेल कर दूँगी। ठीक है। नेक्स्ट लेके चलते हैं अन्ना यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, जिसकी ईमेल आईडी है 1-9320064394,
और इंस्टीट्यूट इसका टाइप है स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, जो कि मैनेजमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं पीजी लेवल पे। और कोर्स नेम इज़ मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और अप्रूव्ड इनटेक है 2400। और नेक्स्ट प्रोग्राम चला रहे हैं एमसीए, लेवल है पीजी, कोर्स नेम है एमसी और 300 इनटेक। ठीक है। अब जैसे ये तो है ही गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, वहाँ स्टेट की, तमिलनाडु स्टेट की, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और जितना हो सके कोशिश कीजिए कि सरकारी यूनिवर्सिटी से ही आप जो है अपनी डिग्री को पास आउट करें, बिकॉज़ वैसे डिफरेंस सच कुछ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप अपनी किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। जैसे अगर सरकारी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो आपको ज़्यादा उनको प्रूफ दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जहाँ आप करते हैं प्राइवेट से पास आउट, तो आपको उसका एफिलिएशन किस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, एआईसीटी से है या नहीं, वो सारे पेपर आपको रेडी रखने पड़ते हैं। बस यही एक रीज़न है। और सरकारी में तो यही बेनिफिट है कि उसका नाम ही काफ़ी होता है, बिकॉज़ उसको एफिलिएशन की ज़रूरत ही नहीं है ना। बस इन्होंने जैसे एफिलिएशन इन द सेंस कि जैसे एआईसीटी ने भी अप्रूवल लिया है, तो इनको मेंशन करना रहता है कि भाई हाँ, हम एआईसीटी से अप्रूव्ड है, हम फुलफ़िल कर रहे हैं सारी चीज़ें, दैट्स इट। अदरवाइज़ सरकारी यूनिवर्सिटी से करने का यही एक फ़ायदा। और ये भी फ़ायदा है कि फ़ीस का भी थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, फ़ीस का भी काफ़ी डिफरेंस हो जाता है, तो ये भी एक रीज़न है। तो नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है तमिलनाडु का एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तमिलनाडु। एप्लीकेशन आईडी है 1-9320605866 और इंस्टीट्यूट टाइप है डीम टू बी यूनिवर्सिटी प्राइवेट। प्रोग्राम चला रहे हैं ये मैनेजमेंट, लेवल है इनका पीजी, और जो कोर्स ये चला रहे हैं इसमें मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और अप्रूव्ड इनटेक है इसकी 1200 जी। तो ये एक सिंगल कोर्स चला रहे हैं और डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, तो आपको ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री देंगे क्योंकि आपने ये कंप्लीट किया है। तो और जैसे डिफरेंशिएशन पार्ट 1 में है ही, और अगर आप यहाँ से भी करते हैं तो वेल एंड गुड है, और अगर आप किसी गवर्नमेंट से भी करते हैं वो भी अच्छा है। बस इसी चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो वो प्रोग्राम चला रहे हैं, अगर वो एआईसीटी के अंदर आते हैं तो उनके पास एआईसीटी का अप्रूवल होना इज़ मस्ट, अदरवाइज़ वो वैलिड नहीं माना जाएगा आपकी डिग्री जो भी है। नेक्स्ट है सत्यभामा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तमिलनाडु। एप्लीकेशन आईडी है 1-9318075515। इंस्टीट्यूट टाइप है डीम टू बी यूनिवर्सिटी। प्रोग्राम है मैनेजमेंट, लेवल है पीजी, नेम ऑफ द कोर्स है मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अप्रूव्ड इनटेक है 900। और ये भी तमिलनाडु का ही इंस्टीट्यूट है। और आपको पर्टिकुलरली किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और कोई भी इंफॉर्मेशन की अगर वो अदर देन जो ये कोर्स इसमें मेंशन है उसके अलावा कुछ चला रहे हैं और उसका अप्रूवल आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और मेरे पास इंफॉर्मेशन हुआ तो मैं डेफिनेटली आपको मेंशन कर दूँगी। नेक्स्ट है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज तेलंगाना। दैट मीन्स अभी हम तेलंगाना पे आ गए हैं, तमिलनाडु के उतने ही थे जितना ये कंप्लीट हो गया है। अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट है तो दैट मीन्स गवर्नमेंट ही होगा। तो ये इंस्टीट्यूट टाइप है गवर्नमेंट और मैनेजमेंट के प्रोग्राम चला रहे हैं ये लोग। और यहाँ से अगर आप करते हैं ये ना पर्टिकुलरली डिफरेंट कोर्स है जिसके लिए एआईसीटी का अप्रूवल ज़रूरी है। तो इन्होंने मेंशन किया होगा, अप्लाई तो देखो सरकारी और प्राइवेट दोनों को ही करना होता है। सरकारी में ये है कि फॉर श्योर उनको अप्रूवल मिलता है बिकॉज़ वो वैसे ही फुलफ़िल कर रहे होते हैं सारी चीज़ें। और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ओपन ही इसलिए किए जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए कि गवर्नमेंट हर स्टेट में एक सरकारी संस्था का ओपन करती ही है फॉर स्टूडेंट्स। तो अगर आप लोगों को भी ये कोई कोर्स इनमें से कुछ करना है जो आपके प्रोफाइल को मैच करता है तो आप डेफिनेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट से ही करें, बिकॉज़
प्राइवेट वाले आई डोंट थिंक कि वो ये कोर्सेज ऑफ़र करते होंगे, लेकिन अगर इस जैसे पर्टिकुलर जैसे सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट कोर्स जैसे इसकी जो सीरीज़ है, अगर ये सरकारी कॉलेजेस से हो तो ज़्यादा बेटर है। तो आप देख लीजिए, अगर ये आपके प्रोफाइल से मैच होता है तो कीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका द ICFAI फाउंडेशन फॉर हायर एजुकेशन तेलंगाना। एप्लीकेशन आईडी है 1-9355590361, जो कि डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट। प्रोग्राम चला रहे हैं मैनेजमेंट, लेवल है PG और कोर्स है मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अप्रूव्ड इनटेक है इनको 10,000 और नेक्स्ट प्रोग्राम जो चला रहे हैं वो भी मैनेजमेंट है और उसमें भी इनको MBA 1,000 का अप्रूव्ड इनटेक है। अब आप कहेंगे कि ये दो ही कोर्स एक जैसे कैसे हैं? मे बी ये डिफ्रेंशिएट हो कि वो डिग्री वाला हो, वो डिग्री में एक पर्टिकुलर दूसरा कोई कोर्स हो, जैसे ना MBA में भी जैसे एग्जीक्यूटिव सर्टिफिकेट इस तरह के भी कोर्स आते हैं। तो ये तो आपको वहीं जाके ही पता चलेगा, या जो भी आप ऑप्ट करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो देख लीजिए, अगर आप तेलंगाना से हैं और ICFAI तो बड़ा माना हुआ ही है ये फाउंडेशन और आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपना नेक्स्ट इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है तेलंगाना, यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम चल रहे हैं उत्तर प्रदेश। ठीक है, और आपको ये मैं बता दूँ, उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही ऐसा कॉलेज है जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम चला रहा है AICTE अप्रूव, दैट इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर डिस्टेंस लर्निंग, जिसे IMT गाज़ियाबाद के नाम से भी जाना जाता है। मोस्टली IMT CDL गाज़ियाबाद आपने सुना ही होगा। और ये एक सिर्फ ऐसा इंस्टीट्यूट है उत्तर प्रदेश में जो कि AICTE अप्रूव्ड है और ओपन डिस्टेंस लर्निंग का कोर्सेज चला रहे हैं। और ये इनका इंस्टीट्यूट ना राजनगर साइड में है कहीं पे। तो चलिए जानते हैं। ये है प्राइवेट सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट, मैनेजमेंट का प्रोग्राम चला रहे हैं। लेवल है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और कोर्स नेम है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद 6500 अप्रूव्ड इनटेक्स। नेक्स्ट है मैनेजमेंट कोर्स पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किस में है? इन मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव विद इनटेक्स 3000 एंड लास्ट वन इज़ पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन मैनेजमेंट 500। दैट मीन्स ये 3 तरह के चला रहे हैं सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्सेज। ठीक है, तो जो भी यहाँ से कर रहे हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सिर्फ यही एक कॉलेज है। तो आप यहाँ से डेफिनेटली कीजिए। अगर कोई भी उत्तर प्रदेश तो अपने में ही इतना बड़ा स्टेट है, अगर जो कर रहा है तो वहीं यहीं से करें, क्योंकि ये AICTE अप्रूव भी है और अच्छा इंस्टीट्यूट भी है। नेक्स्ट है उत्तराखंड, जो कि लास्ट है। ग्राफिक एरा डीम टू बी यूनिवर्सिटी लर्निंग उत्तराखंड और एप्लीकेशन ID है 1-9355588752। डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट, मैनेजमेंट चला रही है PG लेवल पर। MBA 6000 अप्रूव्ड इनटेक के साथ, MCA 2000 अप्रूव्ड इनटेक्स के साथ एंड अगेन मैनेजमेंट MBA चला रही है 1000 अप्रूव्ड इनटेक के साथ और MCA चला रही है 500 इनटेक के साथ। ठीक है, तो उत्तराखंड में जितने भी लोग हैं और अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो जॉब के साथ साथ फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैं तो यही बोलूँगी कि जितने भी वर्किंग हैं वो अपनी पढ़ाई हमेशा कंटिन्यू रखें। हो सके तो जैसे गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी फैसिलिटी दी है कि, और फैसिलिटी के अलावा ये चीज़ भी प्रोवाइड की है कि आप जॉब के साथ रह के अपना थ्रू ODL ओपन डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रख सकते हैं, जो कि इक्वलेंट है आपकी डिग्री डिप्लोमा के, जो कि जिसको मान्यता बिल्कुल जैसे एक रेगुलर कॉलेज को दी जाती है उसी तरह इनको भी मान्यता प्राप्त है। और एग्ज़ाम तो एट लास्ट आपको ही देना है, इसी वजह से तो हो सके तो अपनी स्टडीज़ रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं, अगर रेगुलर होता है तो देखो वेल एंड गुड है, और जो नहीं कर पा रहे हैं वो अपनी स्टडीज़ को एटलीस्ट पूरा करें, क्योंकि इससे क्या है कि आपकी
जॉब में एक एकेडमिक को एक प्लस पॉइंट ही मिलेगा इस चीज़ से, तो डेफ़िनेटली आप करिए। और अगर जहाँ तक बात है फ़ीस वगैरह स्ट्रक्चर की, तो आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करिए। वहाँ पर फ़ीस में और प्राइवेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा। इसीलिए मैं शुरू से कहती आई हूँ, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट अच्छे नहीं हैं, बट हो सके जो नहीं कर पाते हैं एक्चुअली वो अपना सरकारी से ही करें। और फ़ीस में भी आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा, पढ़ाई में भी। पढ़ाई में तो ऐसा सच आपको ही पढ़ाई करनी है, बिकॉज़ ये तो सारा ही डिस्टेंस लर्निंग का है। लेकिन ओडीएल की एक अच्छी चीज़ होती है कि ये आपको क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं पार्ट टाइम। जैसे सैटरडे संडे आपको क्लासेस दे देंगे कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, जैसे 3 घंटे की क्लास हो गई, 4 घंटे की क्लास हो गई, तो वो भी ये प्रोवाइड करते हैं और उसको भी आप ले सकते हैं। और एग्ज़ाम के लिए तो जैसे एग्ज़ाम होते ही हैं ईयरली बेसिस, जो भी उनका कैलेंडर होगा एकेडमिक उसके हिसाब से। बाकी यही है कि अपनी स्टडीज़ को पूरा करें, या अगर रेगुलर होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाता है, वर्किंग हैं, तो आप ओडीएल के थ्रू अपनी जो है स्टडीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है लास्ट। और उत्तराखंड में एक ही, उत्तर प्रदेश में भी एक ही है और उत्तराखंड में भी। ठीक है, और ठीक है, आज की वीडियो ये यहीं कंप्लीट होती है। बाकी थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स मीडिया को। और मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे पाऊँ, छोटी छोटी चीज़ें जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जैसे AICTE नहीं, जितनी भी काउंसिल्स हैं, जैसे फार्मेसी काउंसिल है, कोई बी फार्मा कर रहा है या डी फार्मा कर रहा है, या NBA से एक्रीडेटेड है आपका इंस्टीट्यूट या नहीं, ये छोटी छोटी बातों पे मैं अभी आगे काफ़ी सारी वीडियोस बनाने वाली हूँ जो कि हर एक स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। जैसे यूजली हमें पता नहीं होता है ये सारी चीज़ें कि भाई हम एडमिशन ले लेते हैं कि नहीं हमें BTech करना है, MTech करना है, लेकिन हमें वो उन चीज़ों की छोटी छोटी चीज़ें जो हमें मालूम होनी चाहिए बिफ़ोर एडमिशन, तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। और एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जो भी जितने भी जैसे इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं या बेसिकली इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आजकल BTech और MTech का जैसे होता है ना सिविल में, और ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीज़ों में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो कुछ चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें, जिस पे मैं वीडियो आगे बनाने वाली हूँ। आप मेरे चैनल के थ्रू बने रहें, और हो सके तो आप अगर आपको किसी पर्टिकुलर उस पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कंप्लीट करती हूँ अपनी वीडियो। थैंक यू सो मच।